नमस्कार दोस्तों, यह है आर बी एस सी की बुक है। कक्षा 10 की शानदार बुक है, सरकारी बुक है और जो वर्तमान सत्र में चल रही है जो है, और यह है गाइडों से बेस्ट बुक है। आई बात समझ में? क्योंकि शॉर्ट स्वीट और जो दे रखे हैं वो बेस्ट ही है और सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से होगी। जितनी भी एग्ज़ाम लगती है ना उन सभी के लिए, छोटी से लेकर बड़ी तक के लिए, इनमें जो फैक्ट व तथ्य है वो मुँह जुबानी याद होनी ही चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर सही याद नहीं करेंगे तो फिर नेगेटिव में जाएगा मामला, नेगेटिव में जाएगा तो फिर मामला गोल है। ठीक, तो इसलिए करेक्टली याद होना चाहिए। तो चलिए हर एक फैक्ट तत्व आराम से समझते याद करते चलते हैं। ठीक, अध्याय 3, राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले। राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले। उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 बार 9 बार। 7 बार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह त्यौहार उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। गणगौर है भाई, है ना, गणगौर। ठीक, शुरू में गणगौर। गणगौर 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 राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। ये भी आ चुका है। बताइए गण और गौर, गण का गौर का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? इस अवसर पर शिव पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। आने वाला तो वही गणगौर। ठीक, यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र में है ना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया, प्रतिपदा से तृतीया, जब कृष्णा से चालू हुए और शुक्ल में कृष्णा प्रतिपदा है तो शुक्ल की तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी, है ना, और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गौने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गौने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। ठीक, गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के
पूजन द्वारा मनाया जाता है। यह पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर गणगौर की काष्ठ की यानी लकड़ी की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों धूमधाम से मनाया जाता है। वो बात तो तेरी सही है। दोबारा से लाए भाई। अविवाहित लड़कियाँ उपवनों में फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की लकड़ी की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। उदयपुर, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौरों की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। ठीक। तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है। इसका अंत तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। सही है। लास्ट त्योहार है गणगौर, तीज से शुरुआत है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक, ठीक है ना, श्रावण माह में राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को महिलाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। बात समझ में? श्रावण शुक्ला तीज तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। पीहर मतलब घर बाड़ान के गुड़ा। मानता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहित पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों पांवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास के खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट वर्दी पहने हुए उनके महावत, घोड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहरकर आनंद उठाते रहते हैं। ठीक। ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत।
तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वही बात समझ में? क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह है सावन के बाद में अगला भादो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालियों में तीज के उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। बूंदी की गजली तीज मनाई जाती है। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी की गजली तीज अगले महीने श्रावण यानी कि भादो कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। होली है भाई, और होली अब आने वाली है 8-10 दिन है। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। फाल्गुन, उसने पूछ लिया, बताइए होली का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल, सही है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। ठीक, विविधता भी दिखाई देती है। भिनाय में कोड़ा मार खेली जाती है। भिनाय में कोड़ा मार खेली जाती है। भिनाय आ सकता है, बताइए। कोड़ा मार होली खेली जाती है। भिनाय भिनाय कहाँ है? वो तो कौन है यार भिनाय? भिनाय में कोड़ा मार खेली जाती है। भिनाय में कोड़ा मार खेली जाती है, जिसमें लोगों को दो दलों में बांटकर एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। बताइए कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती? भिनाय। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। भगोरिया देख, भिनाय में कोड़ा मार होली खेली जाती है और आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर यह आ चुका है क्वेश्चन, गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। और कोड़ामार होली भिनाय में, और भगोरिया कहाँ खेला जाता है? आदिवासी लोगों में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली है। लठमार है अपने यहाँ, लठमार। ठीक, महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ये आ चुका है, गीदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में। बाड़मेर की पत्थर होली इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है ना। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की, अभी फैक्ट है सब ये। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। जब पत्थरवाड़ी होली बाड़मेर में और इलोजी की बारात भी बाड़मेर में। लठमार श्री महावीर जी में और गीदड़ नृत्य होली पर शेखावाटी क्षेत्र में। इलोजी की बारात भी निकाली जाती है।
तरमार है भाई बाड़मेर में, महावीर जी में लठमार है। शेखावाट क्षेत्र में होली के अवसर पर गीत नृत्य किया जाता है जो रोने बिलखने में बदल जाती है, इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। अच्छा, जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। सभ्य समाज के द्वारा इस कार्य में बाप की अर्थी, बेटे की बारात एवं पौत्र का जन्म, बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा में आवा तथा सागौद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। बताइए नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा के आवा तथा सागौद कस्बों का। खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अब है अक्षय तृतीया भाई साहब। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। बताइए अक्षय तृतीया कहते हैं, ठीक, अक्षय तृतीया कहते हैं वैशाख माह की शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे देगा वो, हल्के में मत लेना, शानदार क्वेश्चन देगा वो। शुक्ल पक्ष, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावों के रूप में मानते हैं। अबूझ सावे के रूप में मानते हैं किसको? अक्षय तृतीया को। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवा ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो प्रशासन की कड़ी रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। प्रशासन की कड़ी रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। अबूझ साए वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। वह कड़ी रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। 1 मिनट, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गर्मी में अबूझ सावे, आका तीज है अक्षय तृतीया, आका तीज। वो बात तो सही है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना भाई कि आका तीज आती है। यहाँ पर अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्ष वैशाख माह की। कृषक इन दिनों खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में उतनी हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई अन्य उत्सव, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नागपंचमी आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जैन संप्रदाय के संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर, ये बताइए जो जैनों का पवित्र उत्सव है कौन सा है? पर्युषण। तो वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है।
श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी 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 इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्णा प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। संवत्सरी यहाँ पर इस उत्सव का पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मुसलमानों के उत्सवों में ईद अल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, ईद अल जुहा जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बताइए ईद अल जुहा मनाया जाता है। आजमिन कृष्णा प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आया भी नहीं है। ईद अल जुहा है ना, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के कमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। सभी बारात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करना दिखाई देता है। देख भाई, मुसलमानों के है ना, मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन है ना, बकरा ईद की बात है, और मुहर्रम के गमी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में सभी बारात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। ईद उल फितर, जिस दिन नई पोशाक मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों की 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझुनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। अब है भाई साहब मेले। ठीक, मेले, चलिए पढ़ते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। उत्सव त्योहारों मेलों अपने गीत और अपनी संस्कृति है।
प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट एवं नाथद्वार का मेला। 1 मिनट आराम से ना, जल्दीबाजी नहीं यार। देख, मेले मेले करता है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत होती है। इन उत्सव, त्योहारों एवं मेलों के अपनी गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपनी सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला अजमेर में। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला पड़ता है अन्नकूट पर। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, ये आ चुका है भाई। शिवरात्रि का मेला सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में कोट मांगलोद में दधी माता का मेला। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला। करौली में कैला देवी का मेला। एकलिंग श्री शिवरात्रि का मेला। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। अलवर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। दोबारा से ले लें। अजमेर में पुष्कर जी का मेला और नाथद्वारा का मेला कब पड़ता है? अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला। सवाई माधोपुर सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, सिवाड़ शिवरात्रि। चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। नागौर में है गोठ मांगलोद में। नागौर यानी कि नागौर गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला। करौली में कैला देवी का मेला। करौली में कैला देवी का मेला। ठीक है। नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। वो ये पूछेगा, ये बताइए गोठ मांगलोद में मेला पड़ता है, यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। गोठ मांगलोद में है दधी मती माता का मेला। गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। नागौर गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला। उदयपुर के पास है ना। करौली में कैला देवी का मेला। एकलिंजी में शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि दो आ गए भाई, एक तो सिवाड़ और एक एकलिंजी में ना। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। अलवर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। अगर शिवरात्रि अगर नहीं देगा ना, वो सिवाड़ नहीं देगा, तो फिर अपन एकलिंग जी में करेंगे शिवरात्रि का। और शिवरात्रि का पशु मेला करौली में भी भरता है भाई। केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। अब ये मैन है, अब ये तो याद होना ही चाहिए ना। अब उसने पूछ लिया, बताइए दुर्लभ में मेला भरता है केसरिया जी का दुर्लभ का मेला। अलवर के पास भरतरी का मेला, ये याद नहीं है। दुर्लभ का मेला केसरिया जी।
डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला है ना। 12 जिले की शाहबाद तहसील पर शहरियों का सीतावाड़ी मेला डूंगरपुर में है भाई, बेणेश्वर का मेला। तो वो क्या देगा, उदयपुर भी देगा वो कि बताइए बेणेश्वर का मेला पड़ता है डूंगरपुर, उदयपुर और बाकी और ऑप्शन दे देगा। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, ठीक, डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला। बारह जिला, 12 में शाहबाद है ना, 12 में शाहबाद। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीतावाड़ी मेला। सीतावाड़ी वाह से वारा, शाहबाद तहसील, शहरिया है, शहरियों का मेला पड़ता है सीतावाड़ी में। सीतावाड़ी 12 सीतावाड़ी शहरिया, गरा से देगा अगर वो शहरिया पूछेगा तो, ठीक है। 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीतावाड़ी मेला आदिवासियों के मेला का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं। परवसर में तेजाजी का मेला, परवसर में, यही तो बात है यार, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ये बताइए केसरिया जी का मेला बढ़ता है, केसरिया जी का मेला बढ़ता है धुलेम में, यहाँ पे धुलेम का मेला बढ़ता है किसका, केसरिया जी का। डूंगरपुर का बेणेश्वर 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीतावाड़ी मेला। और फिर आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परवसर में तेजाजी का मेला पोखरण के रूड़ीचा, परवसर में तेजाजी का मेला, परवसर में तेजाजी का मेला, परवसर में तेजाजी का मेला, पोखरण के रूड़ीचा, परवसर में तेजाजी का मेला। परवसर में, ये तो याद है मुझे, परवसर तेजाजी, पोखरण में रूणीचा रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला रहते हैं। रा से रामदेव जी, रा से रूणीचा, कोई दिक्कत नहीं है। पोखरण के परवसर का तेजाजी मेला, पोखरण के रूणीचा में रामदेव जी का मेला। कोलूगढ़ में बाबू जी का मेला, ददेरवा में बाबा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का सचिव विवरण यहाँ प्रस्तुत है, ठीक। पुष्कर का मेला, ठीक, पुष्कर का मेला दोबारा से देख लेते हैं भाई। मेले है ना, मेले करता है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन की पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों में मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वार का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में दधी माता का मेला। ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, बताइए दधी माता का मेला लगता है नागौर में, गोट मांगलोद। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, ये पता नहीं है भाई। चार भुजा का मेला लगता है, चार भुजा का मेला लगता है उदयपुर के पास। करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला,
केसरिया जी का दुलेब का मेला, केसरिया जी का दुलेब का मेला। अलवर के पास परथरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला बारां जिले की सावा तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला। डूंगरपुर बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर। और बारां जिले की सावा तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, बारां जिले की सावा तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला हमें बारां जिले की सावा तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेला का प्रतिनिधित्व करते हैं। परवसर में तेजाजी का मेला। पोखरण के रूड़ीचा में रामदेव जी का मेला। कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, कोलू पापू जी का मेला है ना। ददेरवा में गोगा जी का मेला, ददेरवा कह ददेरवा गोगा जी, कोलू पाबू जी, रामदेव जी रूणीचा है ना। रूणीचा ये ना, रूणीचा कहाँ है? पोखरण में। कैसे पूछ सकता है वो के मेले नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का सचिव विवरण यहाँ प्रस्तुत है। पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विविध विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पुष्कर में लगने वाला, पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्हें प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्य पुष्कर। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्मा अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। कार्तिक पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक माह की पूर्णिमा, ये इसमें है ना, जो अपन को याद नहीं है। कार्तिक माह की पूर्णिमा। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। ये आ चुका है भाई। बताइए किस मेले में दीपदान किया जाता है? पुष्कर में। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सब से सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सब से सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यधिक आकर्षक और जीवंत दृश्य प्रस्तुत करता है। दीपदान की परंपरा यह आ चुका है। बताइए किस मेले में दीपदान किया जाता है? जीवन माता का मेला। जीवन माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीर्ण माता का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। जीर्ण माता सीकर रेवासा ग्राम पहाड़ी की तलवटी में। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से घी और तेल के, जीर्ण माता की बात कर रहे हैं अपन। जीर्ण माता मेला अष्टभुजी प्रतिमा है। 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीर्ण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीर्ण भाई बहन थे। हर्ष और जीर्ण, इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावजीन भाभी के तानों से दुखी होकर जीर्ण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तपने आ गई। अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तपने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीर्ण से घर लौटने
का आग्रह किया। जब जीर्ण किसी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। जीर्ण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीर्ण है ना, जीर्ण और हर्ष। राजस्थान के अलावा अन्य राजाओं से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। चैत्र और अश्विन माह में। अब है खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में। ये भी सीकर जिले में है। जीर्ण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में। और खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी की दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खाटू श्याम जी का मेला वर्ष भर। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से, फागुन यानी अब चालू हो जाएगा, फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक, शुक्ल पक्ष की दशमी से 2 दिन ही लगता है क्या, शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। खाटू श्याम जी का मेला श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। भरतरी का मेला। अब है भरतरी का मेला। ठीक, खाटू श्याम जी का मेला हो गया, अब भरतरी का मेला है। भरतरी का मेला अलवर के 40 किमी दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेट, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत उठता है। लघु कुंभ के रूप में ये क्वेश्चन आ चुका है। कनपटे बाबाओं भरतरी मेला लघु कुंभ के रूप में भरतरी मेला। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतरी को यह जंगल बहुत पाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी है। भरतरी का मेला। ठीक, कनपटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। बताइए किस मेले को लघु कुंभ के रूप में जाना जाता है। डिग्गी के कल्याण का मेला। डिग्गी के कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में तहसील पूछ सकता है वो। बताइए डिग्गी कल्याण जी का मेला पड़ता है तो डिग्गी तो देगा नहीं, वो यही देगा। टोंक जिले की मालपुरा तहसील है। टोंक जिले की मालपुरा तहसील में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का मेला लगता है भाई। जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह के अमावस्या को मेला लगता है। राजा कल्याण डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के ध्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। चंद्रगिरी के राजा के क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्व उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। राजा डिग्व
उर्वशी ने साथ करने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डेगु के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह घोड़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डेगु पर दया आई और उन्हें राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डेगु का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। यह है कहानी डिग्गी के कल्याण मेला। डेगु का कुष्ठ रोग से कल्याण किया। कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक जिले की मालपुरा तहसील में टिक्कीपुरी में। श्री महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदनगांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी बस अब आने वाला है मेला। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, चैत्र से वैशाख यानी कि चैत्र से चलेगा 13 से और वैशाख की कृष्ण प्रतिपदा तक। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक एक लक्की मेला बढ़ता है। लक्की यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जैनों का जनसूत्र है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। कृपादास नामक चर्मकार, वर्तमान में यह किला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर सोते अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोजने पर उसे वहाँ की गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसपा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वोत्तम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान की। अमरचंद बिलाला ने। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। चांदनगांव के श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। श्री महावीर जी का मेला हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर स्थित। बसपा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वोत्तम पहचाना। किसने? बसपा के जैन। बसपा इधर ही है, राजगढ़ बसपा। जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वोत्तम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान दी। करणी माता का मेला बीकानेर जिले की नौका तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी। करणी माता किस राजघराने की कुलदेवी है? बीकानेर के राठौड़ राजघराने की। वही राठौड़ बीकानेर में ही है, तो बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन नवरात्रा में, चैत्र यानी कि गर्मी में एवं अश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। चैत्र एवं अश्विन नवरात्रा में राठौड़ राजघरानों की कुलदेवी है करणी माता का मंदिर। शीतला माता का मेला चाकसू ये आ चुका है। बताइए शीतला माता का मेला भरता है जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। जयपुर जिले में चाकसू याद है, कर देंगे है ना। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोंगरी
वो ऑप्शन ऐसा देगा जो पढ़े ना उनमें से भी देगा वो ऑप्शन। तो सोच रहा है कि हाँ लल्लूपन जो दे देगा, नहीं। ऑप्शन से क्वेश्चन टफ बनता है। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। जयपुर जिले में चाकसू तहसील की सील की डोगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी चैत्र में लगता है। चैत्र कृष्णा चैत्र कृष्णा चैत्र कृष्णा सप्तमी है ना, शीतला सप्तमी। चैत है अभी गर्मी में है ना, होली बाद में। चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला होली के बाद में ही है। शीतला माता के का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। अब वो ये नहीं देगा शीतला माता चाकसू, सब जानते हैं। वो ये देगा बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा जाना जाता है। शीतला माता, करणी माता, कैला देवी माता, ऐसे। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अणमा, राजस्थान में शेड़ शीतला तथा शेड़ल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की दुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप होता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। मातृ रक्षिका माता मैया। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड़ शीतला तथा शेड़ल माता के रूप में जाना जाता है। बताइए शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है। माई अनामा। उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा। राजस्थान में शेड़ शीतला तथा शेड़ल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रयोग होता है। कैला देवी का मेला करौली जिले में चित्रकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। लक्की मेला, कैला देवी का मेला। त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। कौन सी पर्वत की घाटी पे? त्रिकुट। कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। कैला माता के मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ है ना, दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, लक्ष्मी है ना, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुड़िया कहते हैं। कैला देवी की मूर्ति, दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जैसे कि अपनी दाहिनी तरफ रखे अपन ना, नहीं वहाँ के मंदिर की रखते हैं दाहिनी तरफ। जैसे कि ये मंदिर है तो इसमें दाहिनी तरफ अपन का दाहिना रखे कि इधर दाहिना रखे, दाहिनी तरफ लक्ष्मी नाम से, और बाईं और चामुंडा, यही है ना, अपना ही दाया है। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति, जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं ओर चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुड़िया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक, कैला देवी का मेला।
उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में, बताइए शीतला माता उत्तर भारत में किस नाम से जानी जाती है, महामाई या माई अनामा। उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा। राजस्थान में सेठ शीतला सेठल माता के नाम से जाना जाता है। नदी के नाम से प्रसिद्ध है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा देखे कपिल मुनि कोलायत कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिन्हें कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकल स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर, समझ में को आ रही बात भाई। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि, कोई दिक्कत नहीं, क्या कहे, कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को और कपिल मुनि का मेला पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं से रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय में चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने इस वर्ष इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। कपिल मुनि का मेला नकल स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। लेकिन देवताओं ने इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे 1192, 1191, 1194, 1198, 1192। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ईरान से भारत आए थे, अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु रजब की, दोबारा देखते हैं भाई, है ना, आराम से। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज, ये क्वेश्चन आ चुका है, गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन में ऐसा देगा, बहुत अच्छा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, है ना। गरीब नवाज अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। रजब माह की, ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजूरे से बाहर नहीं आए तो कदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। महबूब हकीकी से उर्स मनाया जाता है।
इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चाँद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। उर्स चाँद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी बेग व छोटी बेग के क्वेश्चन आ चुके हैं। बड़ी बेग है अकबर के द्वारा दी गई, छोटी बेग जहांगीर। चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। तबरुक प्रसाद बोलते हैं, तबरुक। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का आस्था का प्रमुख केंद्र है। कौन? गलियाकोट का उर्स। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार ए फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उसके मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। 1 मिनट यार। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर जिले में है, तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। बताइए, गलियाकोट है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कौन? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार, गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। इसे मज़ार ए फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। कुरान शरीफ का सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। बताइए, जो गलियाकोट का उर्स है उसमें किस संत की मज़ार है? ऐसे आएगा क्वेश्चन। फखरुद्दीन की मज़ार। गलियाकोट है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। मज़ार ए फकरी कहते हैं। फखरुद्दीन। बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। डूंगरपुर जिले की ठीक है, आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। अगर उसने दे दिया, बताइए बेणेश्वर मेला लगता है, डूंगरपुर नहीं दिया है ना, आसपुर नहीं दिया और नवातपुरा, और अगर तीनों ऑप्शन में दे दे तो फिर नवातपुरा करेंगे। नवातपुरा। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। बेणेश्वर का मेला। आदिवासियों की संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। डूंगरपुर जिले की
आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक गांव है शायद ये नवातपुरा। बेणेश्वर नामक भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग में उद्भूत हुआ। यह शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय से पीछे चला आया। पीछा करते हुए पर वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलत वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुद से लिंग को धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बाद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों का अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला हस्तशिल्प, ये कहाँ लगता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तोलनी उत्सव, हाथी महोत्सव, 30वें गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव, जयपुर आबनेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊँट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, कोड़वाड़ मेला पाली, ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू और मेवाड़ समारोह होता है उदयपुर में। मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़गढ़ में। ग्रीष्म में शरद समारोह कहाँ होता है, माउंट आबू, चाहे ग्रीष्म हो चाहे शरद हो। और मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर है, अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, कोटवाड़ मेला पाली, ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास वहावगढ़ बंद्या गांव में खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों का अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास वहावगढ़ बंद्या गांव में, नाम है वहावगढ़ बंद्या गांव में, खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों का अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की कोशिश में की थी। खलकाणी माता हो गया भाई। अब है भरतरी का मेला। भरतरी का मेला किस जिले में पड़ता है, ये अलवर है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस सावन में तो सब मानते हैं, ये सावन के बाद में भादो है, भाद्रपद। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, ये श्री महावीर जी है। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नौरोज नहीं है। अति लघु उत्तरार्थ प्रश्न है, दोबारा देखते हैं, मिलाते हैं इनको, हैं सम्मिलित कीजिए। कल्याण जी मेला, डिग्गी का कल्याण जी मेला, कपिल मुनि, कोलायत कैसे कपिल कैसे कोलायत, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर, करणी माता, देशनाग। अगर करौली नहीं है सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर है। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। अबू सबा, आका तीज, अक्षय तृतीया की तिथि को मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बेणेश्वर। जीर्ण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, सीकर। चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, करणी माता। खाटू श्याम जी के किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं, विष्णु भगवान है। डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताइए। राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के अवसर पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 त्यौहार वाबड़ी, तीज त्यौहार वाबड़ी, ले डूबी करो, इस प्रति व्याख्या कीजिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।
ठीक।